हरिओम तत्सत। भविष्य का भय। आज हम लोग 5 से 10 मिनट के चर्चा में जो आज का टॉपिक है हमारा वह है फ्यूचर्स फियर ऑफ फ्यूचर, अर्थात भविष्य का भय। ज़्यादातर लोग कहें तो 90% से भी ज़्यादा सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं या दुखी दिखते हैं कि कल क्या होगा उसकी चिंता उन्हें सताते रहती है। आज कोई घटना हुआ या भूत में कोई घटना हुई और उसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, ये सोच सोच करके, और कई बार होता है कि कुछ नहीं होता है लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की कल्पना करके उसके ऊपर मंथन करके, जैसे कि पानी से घी निकाल रहे हों, मथ करके उसको मथ करके इतना बड़ा कर देते हैं कि भविष्य की सोच करके ही डर लगने लगता है और कहते हैं जो डर गया सो मर गया। जीवन क्या है? जो हमने भूतकाल में सीखा वर्तमान में उसका सदुपयोग करके भविष्य को बेहतर बना लें, यही तो जीवन है। लेकिन भविष्य का सोच सोच करके हम अपना वर्तमान भी खराब कर दें, ये कहाँ की चालाकी है। और कुछ चीज़ों को मैं मानता हूँ, कुछ चीज़ों को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा है। कुछ चीज़ों को वक्त के ऊपर जो है छोड़ देना चाहिए, वक्त को वक्त देना चाहिए, वक्त के हिसाब से सही वक्त पर फैसला लेने की, क्योंकि कई बार हम फैसला नहीं ले पाते हैं। और यही तो भक्त और ज्ञानी में थोड़ा सा अंतर है। आज आप जिसको देखेंगे भविष्य का एक भय भरा हुआ है। जो प्राइवेट नौकरी में है, कोई पेंशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कल क्या होगा यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। जो जॉब में है वह सोचता है कि अब तो रोबोट्स आ गए, अब तो कंप्यूटर आ गए, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मेरे जॉब का क्या होगा। आने वाले समय में ज़्यादातर गाड़ियां ड्राइवर लेस हो जाएंगी, तो ड्राइवर चिंता में है। जो सबसे टॉप क्लास की जॉब है वह है डॉक्टर्स की जॉब। आने वाले समय में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट जो है ऑपरेशन करेगा, रोबोट दवाइयाँ देगा, और सटीक दवाई हो सकता है कि दे दे, तो फिर उनकी नौकरी को ही जब खतरा है तो बाद बाकी का क्या होगा। टीचर्स की बात करें, शिक्षक की बात करें, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, तो आने वाले समय में, और आप देखिए कई बार आप देखते होंगे कि बच्चे किताब से पढ़ लेते हैं, बच्चे के पास आज यूट्यूब की सुविधा है, चैट जीपीटी की सुविधा है, इस तरह की अनेकानेक सुविधाएं हो गई, तो कहीं ना कहीं शिक्षक का भी नौकरी खतरे में है। आने वाले समय में हर व्यक्ति चिंतित है। आप कोर्ट कचहरी में चले जाइए, वकील इतना डरा देते हैं। वकील का मतलब ही क्या है? ज़्यादातर वकील तो ऐसे हैं जो दो अच्छे भाई जो प्रेम से रह रहे थे उनको भी लड़ा करके और दोनों से ज़मीन गिरवी रखवा देते हैं, घर बिचवा देते हैं, और पैसा अपना 2 रुपया कमाने के चक्कर में जो है कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे भी कई सारे वकील हमने देखे हैं। फिर भी वो भी डरे हुए रहते हैं कि कल क्या होगा। तो कल क्या होगा ये वक्त के ऊपर छोड़ दे तो जीवन हमारा सुखी हो जाएगा। कहते हैं कि कल की चिंता क्या करना, परिवर्तन ही तो संसार का नियम है, और जो होगा अच्छा ही होगा, बस हमें स्वीकार करते चले। कोई बीमारी हो गई, हम जो कर सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जो कर्म कर सकते हैं फल की चिंता किए बिना करने योग्य कर्तव्य कर्म हम करते चलें। वही जोई सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भविष्य में कल क्या होगा, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि बेटी हो गई, बेटा हो गया, प्राइवेट नौकरी है, अब उसी चिंता में रहते हैं कि इसको पढ़ाएंगे कैसे, बच्चा बिगड़ गया, ये क्या होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, इतने चिंतित रहते हैं। तो ज़्यादा चिंता करना चिता के समान होता है, और वो जो है जाने अनजाने आपको बीमारी की ओर धकेल देता है और अनेकानेक बीमारी पकड़ लेता है। और फिर बीमारी की चिंता, क्या बीमारी हो गई तो कल क्या होगा, तो सोच सोच करके हम खुद बीमारी को बुला लेते हैं और तब सोचते हैं कल क्या होगा। अरे वही जोई सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अर्थात होना तो वही है। अपने फालतू के तर्क वितर्क करने से, सोचने से, जो है फालतू का ख्वाब या फालतू का कल्पना देखने से, हाँ प्लानिंग करना चाहिए,
करने योग्य कर्तव्य कर्म जो है वो करना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक आप जो है योजना नहीं बनाएंगे तो उसको कार्यान्वित कैसे करेंगे। लेकिन आसक्ति से ऊपर उठ करके आप बिल्कुल ये ना सोचें कि जो हम सोचें वो हो ही जाएगा, और जो होना होगा वो तो हो करके रहेगा ना। होनी हो के रहे, अनहोनी ना होए, जो लिखा लीलार पर टाल सके न कोई। उसको कोई नहीं टाल सकता, वो तो होना है। बस अपना जो काम है कि सही तरीके से उसका समायोजन, सही तरीके से इसकी योजना बनाना और करने योग्य कर्तव्य कर्म को ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी से कर देना। बाद बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। बार बार मैं इस चीज़ को याद दिला रहा हूँ, वही जोई सोई राम रचि राखा। ऊपर वाले ने जो रच करके रखा है वही होगा। लेकिन यही गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने लिखा कि वही जोई सोई राम रचि राखा, तो फिर आप बोलेंगे कि जो सब रच रखे हैं, विधि का विधान जो है हम क्यों प्रयास करें। नहीं, प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने लिखा है कि वही जो सोई राम रचि राखा, उन्होंने ये भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। आप कर्म के अधीन, कर्म से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, कर्म के अधीन रहना होगा। कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे आप रो कर करें या हंस करके करें। बिना कर्म किए तो इस जीवन में श्वास भी लेना पड़ता है, श्वास अपने आप अंदर नहीं चले जाता है। हाँ, यह है ब्रेन का वॉलंटरी सिस्टम है, ऑटोमेटिक वो चलते रहता है, लेकिन लेना तो पड़ता है, प्रयास तो करना पड़ता है। क्योंकि बिना प्रयास का तो खेत में फल फूल नहीं उगेंगे, वो तो घास फूस ही उगेंगे। स्वस्थ रहने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योग, आसन और जिम और टहलना इत्यादि नहीं करेंगे, खान पान सेहत पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक स्वस्थ शरीर नहीं मिलेगा। अस्वस्थ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। संसार में उजाले के लिए, रोशनी के लिए तो दीपक जलाना पड़ेगा, घर से बाहर निकालना पड़ेगा रोशनी देखने के लिए, अन्यथा अंधेरा तो ऑटोमेटिक है। दिमाग में, जीवन में उन्नति के लिए अच्छे विचार लाने पड़ेंगे। बुरे विचार तो ऑटोमेटिक आते रहते हैं, और यही बुरा विचार तो भय का कारण बनता है। इसलिए कुछ स्थिति में भय अच्छा है। यदि भय से हमारा भविष्य बन जाए, यदि हम डरें कि नहीं नशा व्यसन कर रहे हैं तो ये नशा आज तक किसी का भला नहीं किया है, नाश ही किया है, ये मेरा भी नाश कर देगा, तो हम शायद उस विकट परिस्थिति से बच जाएं। तो भय उतना तक ही अच्छा होता है। इसीलिए जिन्होंने ये लिखा होई जो सोई राम रचि राखा, उन्होंने ही ये भी लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म तो करना पड़ेगा। और उन्होंने ही एक जगह पर लिखा है कि बिनु भय हो ही न प्रीति। अब बिनु प्रीति परतीति न दृढ़ाई। अब बिनु प्रीति मतलब जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट जो है नहीं होगा, उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता के लिए क्या चाहिए? प्रीति, अर्थात इंटरेस्ट। और कई बार इंटरेस्ट भय से भी आता है। जैसे आपका कोई बॉस है, आपको मालूम है कि वो गलत है, फिर भी आप ही भयभीत होते हैं। गलती पूरी की पूरी उसकी रहती है कई बार, लेकिन वो चिल्लाता किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। कई बार जीवन में आपके साथ भी होता है कि आप पूरी तरह से निर्दोष होते हैं, लेकिन समाज आपको गलत साबित कर देता है और आप मजबूर हो जाते हैं उसको स्वीकार करने के लिए, यद्यपि आप कहीं भी गलत नहीं हैं। तो क्या किया जाए? क्या जाए? तो कई जगह पर इस परिस्थिति को भी स्वीकार करना चाहिए। मान अपमान सम्मान इत्यादि से भी थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। कई बार मधुमक्खी जो बहुत सुंदर शहद टेस्ट कराती है, पीछे से जब डंक मारती है तो बड़ा दर्द होता है। ऐसे भी लोग दुनिया में, इसी को महादुष्ट कहते हैं। दुष्ट तो है दुनिया में, लेकिन कुछ लोग महादुष्ट हैं जो सामने से तो शहद के तरह जो है मीठी बात करेंगे, लेकिन पीछे से मौका मिलते ही डंक मार देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा भय करके रहें, बच करके रहें, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आज जो हम लोगों ने चर्चा किया कि भविष्य का भय, फियर ऑफ फ्यूचर, तो इसमें 3-4 चीज़ें निकल कर के आई। जो पहला चीज़ है कि भविष्य का चिंता नहीं, भविष्य की चिंतन कीजिए,
सही तरीके से योजना, समायोजन और कर्म पर विश्वास रखिए। वही जो सोई राम रचि राखा, होगा वही जो ऊपर वाले ने रच रखा है। तो कुछ चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, करने योग्य कर्म करते रहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो कर्म करते रहिए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए कि हमारे साथ जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। और करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहे और भगवान का नाम लेते रहे, राम राम करते रहो और अपना काम करते रहो। गर लग जाएगी दिल भगवान के नाम में तो ज़िंदगी का नक्शा तो यूं ही बदल जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम।